हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं, हमारे साबिक वज़ीर इत्तलात हैं। क्या कहेंगे इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के हवाले से जो भारत ने अनलीश की है पाकिस्तान पे? फवाद साहब। आमिर साहब, आपने ज़्यादा जो अपनी इंट्रो में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सारा जो इशू है उसको आपने बता तो दिया है, आपने दिखा तो दिया है। लेकिन इसमें जाहिर है कि जब भी जंग होती है तो सबसे पहले कैजुअलिटी जो है वो तो सच की ही होती है, और बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसे माहौल में, एक जी। जिंगोइज्म का माहौल होता है, उसके अंदर जो है वो कोई बात की भी नहीं जा सकती और इंडिपेंडेंट मीडिया को बड़ी रिस्ट्रिक्शंस उस पर आ जाती हैं। और ये मामला जो है ये दोनों तरफ ही है, और इसीलिए इसमें सच ढूंढना बड़ा मुश्किल एक काम है। अब तो जो कि सोशल मीडिया आ गया है और ज्यादा इसमें बहुत लाउड हो गया है, तो इतनी जब इतना शोर हो तो उसके अंदर एक सच तलाश करना इटसेल्फ बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी आपने अभी बात की, इस वक्त अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो वो बता रहा है कि जम्मू के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान कह रहे हैं हमने तो कोई हमला नहीं किया। वो दिखा रहे हैं कि ड्रोन जो हैं उन्होंने पूरा आसमान सुर्ख हो गया है। खुद यहाँ पे सुबह से देखें तो उन्होंने कह दिया कि लाहौर तो तबाही हो गया है, हमने तो ये कर दिया है वो कर दिया है, हालांकि हम तो खुद लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर में कुछ ऐसा नहीं हुआ। सो आई थिंक इट्स ये तो एक इशू है, इसको डील करना इटसेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा काम है। बाकी जो इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें ज़ाहिर है एस्केलेशन हो रही है। एस्केलेशन की रुकने का कोई हिसाब जो है वो नजर नहीं आ रहा। इट्स अ टेरिबल पॉइंट। 1 अरब 50 करोड़ की आबादी है। दोनों जो मुल्क हैं उनकी जो लीथैलिटी है अपने वेपन्स की, जितने वो लीथल वेपन्स जंग एक्सपैंड होती है, बढ़ती है, यहाँ पे हजारों लोग जो है अपनी जानों से जाएंगे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा दुनिया के लिए। कि उसमें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मुहिम जो ही भारत की तरफ से, मैं इस चीज़ पे भी आता हूँ कि जो भारत का अमल है और पाकिस्तान का अब तक का रद्द अमल है उस पर भी यकीन बात करेंगे। वह सब ये हम देख रहे हैं कि आज मैं पढ़ रहा था कि जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उनको ये ताकीद की कि जी पाकिस्तान का कोई कंटेंट नहीं चलाना, कोई पॉडकास्ट नहीं चलने देना, कोई जनाब ड्रामा, कोई मौसीकी, कोई फिल्म, ठीक है ना। उससे पहले आपको पता ही कि जी हमारी कुछ वेबसाइट्स पे पाबंदी उन्होंने लगाई है, कुछ और यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी लगाई है। तो ये जो भारत का आप ये देख रहे हैं कि रद्दमल, नीजक रिएक्शन कहेंगे उसको, वरना मेरे ख्याल में तो आने दें। मतलब है भारतीय प्रोपेगेंडा हम तो बड़े शौक से पढ़ते हैं और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्कुरा के हम आगे बढ़ जाते हैं। जी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही, मेरा ख्याल है वीपीएन इंडस्ट्री, दोनों हुकूमतें वीपीएन इंडस्ट्री के बड़े प्रो हैं और चाहती हैं कि वीपीएन इंडस्ट्री बड़ी तरक्की करे, क्योंकि जब इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं तो सुबह इसके वीपीएन जो है वो आगे लोग लगाएं और उससे जरिए देखें, और तो कोई फर्क तो इतना नहीं पड़ता। तो जिसने भी देखना है वो तो देख ही सकता है, और जाहिर है कि देख ही, जैसे हमारे यहाँ आप देख लें 1 साल से ट्विटर बैन है और लोग वीपीएन के ऊपर जो है वो यूज करें। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे वीपीएन के ऊपर यूज करें, सो डजंट मैटर रियली। दूसरी लेकिन असल में जी असल बात ये आमिर के प्रॉब्लम तो इस वक्त जिसमें हम फंस गए हैं वो तो ये है कि इंडिया ने जो है वो एक जारहियत की है। अब पाकिस्तान जो है जाहिर है कि उसका जवाब देने का बहुत प्रेशर है अथॉरिटीज के ऊपर। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत दोनों बहुत दबाव में है कि आप इसका जवाब दें। जवाब देने के साथ इसका मतलब है कि वॉर एक्सपेंड होगी, और आज और कल और ये जो अभी की खबरें हैं उनसे तो बिल्कुल ही लग रहा है कि वॉर एक्सपेंड होगी, इसमें कोई दो राय अब लग नहीं रही हैं। और अगर सऊदी अरेबिया और अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि हम एक फुल फ्लेज वॉर में जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने कहा, आप कह रहे हैं कि फुल फ्लैज वॉर में जाएंगे, तो ज़ाहिर है भारत ने भी कैलकुलेट किया होगा ना कि हम अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो पाकिस्तान जवाबी इक़दाम करेगा। और जो आपने फरमाया कि जी पाकिस्तान की फौजी सिविल क़यादत पे दबाव है, तो क्या दबाव जायज़ नहीं है? पाकिस्तान ने अगर कुछ ना किया तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि हमने एक, कहते हैं ना कि भारत जब चाहेगा उसने एक नया लो बना दिया है कि जनाब नया नॉर्मल बना दिया कि जो चाहे कर दे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान फिर उसको लोगों को नसीहत करें, ताकीद करें और कहें कि जी कुछ नहीं करना। लेकिन आमिर सच्ची बात यह है कि लार्ज स्केल वॉर ना पाकिस्तान के हक में है ना हिंदुस्तान के हक में है, ये तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के हक में है। नरेंद्र मोदी जो है वो असल में इस वक्त आरएसएस की जो एक हिंदू महासभा की जो सियासत है और एक जो डिविजिव पॉलिटिक्स, अभी देखिए ना मसलन वो पंजाब के ऊपर अटैक क्यों कह रहे हैं
क्योंकि जो पंजाब है उसके अंदर हर एक को पता है कि पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट है। सो पाकिस्तान क्यों पंजाबी शहरों को अटैक करेगा वहां पे? और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो सिखों की आलमी तंजीमें हैं वो तो डिस्टेंस कर रही हैं खुद को इस वॉर से। अब प्रॉब्लम यहाँ पे इस वक्त जो ये भी है कि जो कश्मीर है, जो पंजाब है, इवन राजस्थान है, इन इलाकों में नरेंद्र मोदी की जो वॉर ऑफेंसिव पॉलिसीज हैं उनकी कोई हमायत मौजूद नहीं है। उनकी जो हमायत है वो है महाराष्ट्र में, उनकी हमायत है बिहार में, उनकी हमायत है यूपी सीपी में और दुरुस्त है। गुजरात में। अब ये जो काओ बेल्ट है या जो हिंदी बेल्ट है उसने हॉस्टेज बना लिया रेस्ट ऑफ साउथ इंडिया में। कौन पाकिस्तान से जंग चाहता है? केरला में कौन पाकिस्तान से जंग चाहेगा? गोवा में कौन पाकिस्तान से जंग चाहेगा? इसी तरह से जो वेस्ट बंगाल है, लेकिन वहां पे भी एक जो है वो जिंगुइज्म का माहौल बना दिया गया है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के लोग जैसे शशि थरूर जैसे जो लिबरल्स हैं और बाकी लोग जो हैं उनको इतना पुश कर दिया गया है कि वो भी मोदी की तारीफें उसके पुडल बने हुए हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया में इस तरह से एक वॉर जी बिल्कुल आपने सही कहा। वो शशि थरूर जैसे जो बड़ा अपने आप को समझते थे कि लिबरल अपने आप को पोर्ट्रे करते थे, कांग्रेस का खैर हम जैसे लोग तो हमेशा कहते थे कि वो भी एक इंतहा पसंदी का दूसरा नाम है। तो खैर बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया। मुझे ये बताइए कि भारत का बिल्कुल समझ में आता है, आपने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा। पाकिस्तान की नफ्स क्या कहती है, हमारे अवाम का मूड क्या है? उनमें गम व गुस्सा है, बल्कि गुस्सा ज़्यादा है, गम हमारे यहाँ बिल्कुल कम है। और जो लोगों में मैं देख रहा हूँ कहते हैं ना कि लोग तवक्को करते हैं, जैसे आपने कहा कि जी भरपूर जवाब दिया जाए, ठीक है कि अब क्या करें, मतलब जंग कोई भी नहीं चाहता, हम चाहते हैं, लेकिन अगर भारत जो है गुस्सा चला आ रहा हो, रोज़ आपकी मतलब है सरहद को अबूर कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे उसके बाद? नहीं, ये तो एक हम इसमें तो फंस गए हैं। और अगर इसका नहीं जाता, पाकिस्तान अटैक में नहीं जाता, तो फिर पब्लिक प्रेशर बहुत आएगा इंटरनल। और अगर जाता है तो फिर वॉर एक्सपेंड होती है। फिर कैच 22 जिसमें हम फंसे हुए हैं। और इसीलिए अमेरिका और जो सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क है उनका रोल बड़ा अहम है, बड़ा अहम होगा। जी जी कि किस नुक्ते के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर वो हम अब हल तलाश करें कि जिससे एक सिचुएशन जो है वो दोनों मुल्कों के लिए एक ऐसे हो जाए कि वो एक उसके ऊपर जो है वो चल जाए। बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली प्रॉब्लमेटिक राइट नाउ। कुछ अगर आप जी बहुत मुश्किल अटैक नजर नहीं आ रहा है। करेंगे तो पाकिस्तान को बड़ा कमजोर लगेगा। एग्जैक्टली